स्टूडेंट, क्लास 10th एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। और हम 8.1 और 8.2 को विद डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ पर विजिट करिए। मैंने सारे क्वेश्चन को मैंने करा रखा है और साथ साथ में जब मेरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी फिर इसके बाद मैं RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लूँगा। ठीक है, तो 8.1 एंड 8.2 में करा चुका हूँ, आप उसमें विजिट कर सकते हो। अब बात है 8.3 की कराने की। तो इससे पहले कुछ हम ये आइडेंटिटी बेस्ड है तो हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखेंगे। जैसे कि पहली आइडेंटिटीज होती है हमारी, वो आपको लर्न करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। आप ये कह लीजिए कि सर क्या मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 1000 लिख दूँ और प्लस कॉस स्क्वायर 1000 लिख दूँ तो क्या वैल्यू तब भी 1 रहेगी? जी बिल्कुल। आप थीटा के वैल्यू जी मर्जी, लेकिन ऑन कंडीशन दैट आप ये याद रखिए कि जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी वही थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे केस में आपकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है इससे रिलेटेड, MCQs वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ या फिर बना रहने दीजिए। फिर अगर इसी में से फर्स्ट पार्ट में डाल रहा हूँ कि इसमें अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, एक आइडेंटिटी यहाँ से भी बनेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दोगे। और आपको पता है जब वैल्यू ट्रांसपोज होती है तो जो उसके आगे सिंबल लगा है प्लस लगा है तो माइनस में हो जाती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट। फिर हम इसी के सेकेंड पार्ट के बारे में देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है अगर सपोज दैट आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इसी आइडेंटिटी से, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, देन 1 अपनी जगह पे 1 ही रहेगा, ये 1 अपनी जगह पे 1 ही रहने वाला है। देन आपको साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करना है। इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो हमेशा प्लस का होता है, लेकिन जब ये ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस का। तो आप इधर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 3 अपने आप में आइडेंटिटीज हो जाती हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिर ये तो हमारी पहली आइडेंटिटी हुई और इसी पहली आइडेंटिटी के सब आइडेंटिटीज, मतलब इन्हीं से निकली हुई आइडेंटिटी ये हुई। ठीक है, फिर हम दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी आपकी ये है, आप इसको ऐसे याद करिए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए दूसरी और तीसरी मैं एक साथ याद कराऊंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। फिर तीसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी, 1 प्लस, जैसे यहाँ पर टेन है तो यहाँ पर कॉट होगा, क्योंकि टेन का उल्टा ही कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सेक, तो आपको यहाँ पे कर देना है कॉसेक। दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो कॉसेक थीटा कर लेनी है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, गॉट इट। अब सपोज दैट अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की, तो आप टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, पहले से लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, पहले से लिख दीजिए। आप 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 1 प्लस का लिखा हुआ तो इधर आ जाएगा माइनस की। तो एक सब आइडेंटिटी इससे ये मिल गई, सब आइडेंटिटी। ठीक है, इसी की दूसरी आइडेंटिटी, सपोज दैट मुझे 1 की वैल्यू निकालनी, तो 1 आप वहीं पर बना रहने दीजिए। फिर आप क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर ले आओ माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इधर आ गई। सिमिलरली आपको इसमें भी यही करना है कि सपोज दैट अब आप पहली आइडेंटिटी मैं इसकी डाल दे रहा हूँ। सपोज दैट आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाह रहे हो, कॉट स्क्वायर थीटा की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है उसे चुपचाप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और 1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, -1 हो जाएगा। इसी की दूसरी जो सब आइडेंटिटी बनेगी, सपोज दैट 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो, 1 आप बेसिकली ये वाला जो 1 है वहीं रहने दीजिए, फिर इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, गॉट इट। ये तीनों आइडेंटिटी हैं और इन 3 आइडेंटिटी के अलावा आपको किसी भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्लास 10th में नहीं करना है। ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को आप करेंगे। अब हम अपना रुख कर लेते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कर लेते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 8.3 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस टेक्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए कॉमा टेन है, इनको आपको लिखना है किस टर्म में, कॉट की टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ कॉट। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इन टर्म ऑफ कॉट, इसको आपको कॉट की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ तो इनको अगर ट्रांसपोज करना है, जैसे कि कॉट की टर्म में लिखना है, कॉट की टर्म में। ठीक है, तो जैसे साइन लिखा हुआ है, अब साइन को कॉट के टर्म में कैसे लिखा जाए, साइन को कॉट के टर्म में कैसे लिखा जाए, तो ये चैलेंज है। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। ठीक है, तो मैं साइन को लिख सकता हूँ 1 कॉसेक मैं ये लिख सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो लिखा तो ये साइन ही है ना, तो एक तरीके से फिर मैं आगे चलूँगा और एक आइडेंटिटी मैंने अभी ऊपर बताई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर होता है। देखिए कॉसेक इसमें आता है, सेक आता है टेन वाली में। ठीक है, तो मैं इसको सीधा करके लिख दूँ अगर कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
सीधा करके लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर को मैंने यहाँ से हटाया और इसमें पूरे में अंडर रूट लगा दिया। गॉट इट। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कॉसेक ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा कि इसमें आकर के मैं 1 की जगह पे ये मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है, इसको मैंने रफली बताया हुआ है। आप क्या करोगे, देखो साइन ए ही लिखा हुआ है और अपॉन में 1 अपॉन लिख देंगे और कॉसेक ए की जगह पे हम रूट लगाएंगे ऐसे करके, और उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से वैल्यू बता रहा है कि कॉसेक ए की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये देखिए ये जो साइन ए था पहले मैंने इसको इस टर्म में लिखा कॉसेक के, फिर कॉसेक को मैंने कॉट के फॉर्मेट में बदल दिया। तो एक्चुअल में ये साइन ही जो है वो कॉट ए के फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेक ए को बदलिए आप। ठीक है, हम सेक ए को सिमिलरली बदलते हैं। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, बोला गया है हमसे कि सेक ए को आप लिखिए किसमें, कॉट के फॉर्मेट में। ठीक है, मेरे पास सेक है तो मैं कर ले रहा हूँ। देखिए सेक आता क्या, मैंने एक आइडेंटिटी बताई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है। गॉट इट। तो मैं इसको अगर सीधा करके लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेक स्क्वायर ए अगर लिख दूँ और इक्वल टू लिख दूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। गॉट इट। फिर मैं क्या करूँ, सिंपली जैसे ऊपर किया मैंने कि इसको मैं स्क्वायर हटा दे रहा हूँ और यहाँ से एक रूट लगा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेक ए की जगह पे आप अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो। गॉट इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर सेक ए की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सिंपली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर आपको तो कॉट ए में बदलना था, इसको तो कॉट ए में बदलना था, तो आप कॉट ए में बदलिए। ठीक है, हम कॉट ए पे बदलने की कोशिश करते हैं इसको। अब करना क्या है, यहाँ से सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ से क्या करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि जो चूँकि यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो वैल्यू होती है 10 का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो 10 ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, देखो सेक ए की जगह मैं सेक ए लिखूँगा चुपचाप, फिर अंडर रूट लगाऊंगा और फिर लिखूँगा 1 प्लस, आप देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो आप इसे क्या करिए 1 अपॉन कॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो आप बीच में क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका सेक ए जो है वो कॉट की टर्म में क्या हो चुका है, एक्सप्रेस हो चुका है। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है जो दिया हुआ है 10 ए को आप कॉट में बदल के दिखाइए। तो मैंने अभी बदल के ये दिखाया हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन क्या लिख सकते हो इसे, कॉट ए, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल या अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन करके ये लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोला गया है कि राइट ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, तो मेरे पास टेक्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं और 6 के 6 आपको किस में लिखने हैं, सेक ए के फॉर्मेट में लिखने हैं। देखिए हमारे पास 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनमें से हम ले लेते हैं पहला साइन ए। ठीक है, फिर क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए। फिर क्या होता है टेन ए। फिर क्या होता है कॉट ए। फिर क्या होता है कॉस ए। फिर कॉस का अपोजिट सेक ए होता है। इन सभी को मुझे सेक के फॉर्मेट में ये जानता हूँ कि देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। गॉट इट। अब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया और यहाँ पे मैंने अंडर रूट लगा दिया। इसका मतलब मैं कॉसेक ए को सिंपली लिख सकता हूँ कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, फिर मुझे क्या करना होगा कि आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है आप उसमें पुट कर सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट लगाइएगा, सॉरी हाँ आप यहाँ पे ये वैल्यू लिखोगे ना कॉसेक ए की है, तो अंडर रूट लगाइएगा और यहाँ पे लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देन आप फर्दर क्या करोगे, आप इसको 10 में ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, 10 में ब्रेक डाउन करोगे तो 1 प्लस क्योंकि सेक, देखो सेक का जो रिलेशन होता है वो यहीं से होता है। देखो ये होता क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। गॉट इट। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी। देन आप अगर यहाँ से आप टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो, टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, आप इस 1 को आप इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो ये -1 होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए जो कॉट स्क्वायर है आप इसे ब्रेक डाउन कर दोगे, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख दोगे। गॉट इट। ये पूरा आपका जो रूट है वो यहाँ तक रहने वाला है, इसको हटा दीजिए। आप यहाँ पे फर्दर क्या करोगे, 1 अपॉन, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेने वाले हो तो यहाँ पे आप टेन स्क्वायर ए एलसीएम लोगे, टेन स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे लिखोगे टेन स्क्वायर, आप जैसे एलसीएम लोगे इसका अपॉन 1 मान लीजिएगा, तो टेन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप टेन स्क्वायर ए। फिर आप लिखोगे प्लस 1, 1 1 1, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। गॉट इट। देन आप क्या करोगे, जो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो आप उसकी जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखने वाला हूँ इसको,
तो आप इसे क्या करिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए चुपचाप, सेक स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ कि 1 अपॉन अंडर रूट में अलग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करिए यहाँ से कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखिए ये तो इसका अपॉन हो ही गया, तो आप 1 अपॉन 1 कर लीजिए, क्योंकि इस 1 का कोई अपॉन नहीं है, ये बेचारा अकेला है। तो आप इसे फर्दर तोड़ लीजिए, कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, आप यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, अपॉन अंडर रूट मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। जैसे अभी कोई वैल्यू लिखी होती है एक्स अपॉन वाई, दोनों में रूट है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, दोनों को फर्दर अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। आप यहाँ से लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करोगे आप यहाँ से आप करने वाले हो प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर बाहर का और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो आप आगे लिखोगे, जब जैसे एक्सट्रीम का इंटू करोगे आप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। लेकिन आप जानते हो कि जब कोई चीज़ अंदर, जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, या आप कह सकते हो कि रूट के बाहर आ जाती है, वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली जब इसमें स्क्वायर सिंगल में लगा हुआ है तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, देन मैं इसको फर्दर लिख पाऊंगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो पूरा जो फिनोमिनन था वो आपका बदल चुका है, किसमें, सेक ए में। व्हाट इट, ये तो मैंने इसको साइन को लिखा, लेकिन आपने इनडायरेक्टली लिखा कॉसेक को जो डिनोमिनेटर में। इसी को अगर आपको लिखना होगा कि आपको कॉसेक ए को अगर आपको लिखना होगा कि इन टर्म ऑफ सेक, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू लिखी है इसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो कॉसेक को आप लिख सकते हो, कॉसेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हो सेक ए, आप इसे ऊपर लिख दीजिए, ये वैल्यू जो है ऊपर लिख दीजिए और इसको नीचे लिख दीजिए। ये मैं थोड़ा सा इसको और छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। तो यहाँ पर आप इसे रिवर्स करके लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है। देन मैं दो चीज़ें हो गई देखिए आपकी। फिर आपको लिखना है कि टेन ए को आपको लिखना है, आपको इन द टर्म ऑफ द सेक, ठीक है। तो आप जानते हो फर्दर कि टेन ए को अगर लिखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होता है। तो आप सीधे सीधे करके लिख सकते हो यहाँ पे टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। जब फर्दर आप यहाँ से स्क्वायर हटा रहे होगे तो आपका जो रूट है, वो यहाँ लग जाने वाला है, ठीक। तो ये सेक के टर्म में लिखा जा चुका है। अब आपको लिखना है कॉट ए को इन टर्म ऑफ द सेक, इन टर्म ऑफ सेक। देन आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कॉट ए, आप कॉट ए को क्या लिख देते हो, देखो कॉट ए होता क्या है, कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन ए। अभी आपने लिखा कि टेन ए इज इक्वल टू, ये सेक के टर्म में लिखा हुआ है, तो आप फर्दर इसे क्या लिख दोगे, 1 अपॉन अंडर रूट, क्योंकि टेन को सेक के फॉर्मेट में ऊपर लिखा गया है ये चीज़, अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, व्हाट इट। तो ये आपका हो चुका है। फिर एक वैल्यू बचती है आपकी, देखिए टोटल 6 है, तो साइन और कॉसेक का हो गया और टेन और कॉट का हो गया, और कॉस का अपोजिट लिखना है। फिर देखिए कॉस होता क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस इन टर्म ऑफ सेक, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो देखिए कॉस का अपोजिट जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए जो है वो सेक ए तो अपने आप में सेक ए लिखा ही हुआ है, तो उसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कॉस सेक में कन्वर्ट की जा चुकी हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे, देखिए मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उस पर हमें टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इसमें 9 कॉमन आ रहा है, आप 9 बाहर कॉमन निकाल दीजिए। मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट टाइप का लगा देता हूँ। फिर आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 9 कॉमन बाहर जा चुका है तो 9 हट गया यहाँ से। अब यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। मीन्स दैट ये हुआ कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसी को मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। तो क्या इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या मैं ये वैल्यू नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे इसकी जगह पे,
टेन स्क्वायर ए, और माइनस जो पहले से लिखा हुआ है ये वाला टेन स्क्वायर ए, आप उसको वैसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देन क्या करेंगे आप, देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस का है और ये टेन स्क्वायर ए माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका 9, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना बचा 1। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 9। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है 9 वो सही है। फिर हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए देख रखा है 1 + 10a + sec a। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है 1 + cot a - cos a। देन मुझे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और उस ऑप्शन को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। 1 की जगह मैं लिख देता हूँ, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूँ, 1/1 लिख देता हूँ, प्लस देखिए tan जो होता है उसको हम लिख सकते हैं tan = 1/cot a भी लिखते हैं, क्योंकि tan का अपोजिट cot a होता है, और इसको sin cos के टर्म में लिखते हैं sin a/cos a। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको हम tan को क्या लिख सकते हैं, sin cos के फॉर्मेट में लिखेंगे, sin a/cos a। गॉट इट। फिर हम लिखेंगे sec a को 1/cos a लिख देंगे। गॉट इट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। सिमिलरली आप इसको क्या लिखोगे, 1/1 लिखोगे। देखिए जैसे tan होता है उसी तरीके आपको cot को लिखना है। cot a, अब जैसे ये जो वैल्यू लिखी इसको आप उलट करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे, cos a/sin a। ठीक है, sin a, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ cos a/sin a। देन माइनस cos a को लिखोगे 1/sin a। फिर मैं क्या करता हूँ, इनका अलग अलग एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, cos a आपका एलसीएम आने वाला है। अब जो cos a बन जा cos a, तो यहाँ पे cos a ही आ जाएगा, cos a कर दिया, और प्लस यहाँ पे देखो cos a बन जा cos a, तो 1 जब गया तो फिर साइन में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन ही आएगा, और cos a बन जा cos a, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे। ठीक है, फिर देन यहाँ पर आप साइन ए एलसीएम लोगे तो 1 sin a जा 1 sin a जा साइन, तो यहाँ पर आप साइन ए ही लिखोगे, और साइन ए बन जा साइन ए, तो 1 जा गया तो फिर आपका cos a आ जाएगा। फिर देन आप देखोगे कि माइनस लगा है और साइन ए बन जा साइन ए, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दोगे। अब देखिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं देखूँ और इस वैल्यू को देखूँ, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, cos a + sin a, चाहे sin a + cos a लिखिए तो एक ही बात है एक तरीके से। और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ है, आपका मल्टीप्लाई लगा है बीच में, एक मिनट, यहाँ पर बीच में आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ है। बट तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मैं इसको एक बार लिख ही दे रहा हूँ कि यहाँ पे sin a + cos a, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ और -1, देन इसको मैं बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाई, फिर मैं इसको लिख दे रहा हूँ sin a + cos a, मैं इसको एक छोटे से ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, फिर -1 कर दे रहा हूँ। देन आप देख पा रहे होगे कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक फॉर्म, और नीचे लिख सकते हो sin a × cos a, sin a × cos a। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू यहाँ पर सॉरी ये आपका जो था वो प्लस था, तो देखोगे आपके ये लिखा हो a + b और ये लिखा है a - b। तो जब आप इसको a + b और a - b की आइडेंटिटी आप देखते हो, एक ब्रैकेट में जब a + b और एक ब्रैकेट में a - b लिखा रहता है, तो आप इसे फर्दर लिख पाते हो a का होल ऑफ स्क्वायर - b का होल ऑफ स्क्वायर। बट एक तो इसी फॉर्मेट में आपको इसको लिखना है, तो आप जब लिखोगे कि sin a + cos a का होल ऑफ स्क्वायर -1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन sin a × cos a, sin a × cos a। बट इट देन आगे हम चलते हैं, जब आप इसका आइडेंटिटी खोलोगे तो ये आइडेंटिटी पाओगे आप sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मीन्स दैट 2 sin a × cos a, और माइनस का 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे अपॉन खींचेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे sin a × cos a। बट इट आप देख पा रहे होगे कि जो देन जो ये वैल्यू होती है, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू कह सकते हो कि ये जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यू है इसको हम 1 लिख देते हैं, प्लस 2 sin a × cos a लिख देते हैं, ठीक है ना, और -1 लिख देता हूँ अपॉन sin a × cos a लिखेंगे। ठीक है, फिर ये क्या होता है, देखिए प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास बच क्या जाता है 2 sin a × cos a अपॉन sin a × cos a, sin a × cos a, sin a से sin a कैंसिल, कैसे से cos a कैंसिल, तो हमारा आंसर बच जाता है 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाने वाला है, वो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, ये लिख देते हो
आप इसको ब्रैकेट में कवर कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए, आप इसे 1 माइनस साइन ए लिख दीजिए। ओके, जब देखिए यहाँ पे बेस सेम है आपका, क्या है बेस सेम, तो एलसीएम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे ऊपर ऐड कर सकते हो। 1 प्लस साइन ए लिख सकते हो, अपॉन कॉस ए लिख दीजिए, ये एक ब्रैकेट में हो चुका है। और यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है ये चीज़, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक जो मेरे पास आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आप इसे फर्दर क्या लिखते हो, ए का होल एफ स्क्वायर माइनस बी का होल एफ स्क्वायर। जब आप लिख सकते हो तो ये अपने आप में ए वैल्यू हो गई, ये अपने आप में बी वैल्यू हो गई, ये अपने आप में ए वैल्यू हो गई, ये अपने आप में बी वैल्यू हो गई। दोनों एक बार प्लस में लिखे हुए हैं, एक बार माइनस में लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एक जगह पे 1 लिखा है तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, बी की जगह पे साइन ए लिखा है तो साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन कॉस ए लिख दीजिए। बट इट, तो जब आप यहाँ पे करोगे तो देखो, आप इसको खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन कॉस ए करोगे। ठीक है, कॉस ए। देखिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो वैल्यू होती है वो 1 होती है आइडेंटिटी के थ्रू। अगर हम यहाँ पे साइन को इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या फर्दर मैं इस चीज़ को ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये भी लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या मैं उसकी जगह पर इस चीज़ को नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको आगे लिख दूंगा, क्या मैं आगे लिखूंगा इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर है, क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर है, और अपॉन क्या लिखूंगा, कॉस है। तो यहाँ पे एक कॉस से कट जाने वाला है, तो सिंपली जो इसका आंसर बचेगा वो बचेगा कॉस ए। यहाँ पर ये ऑप्शन क्या अवेलेबल है, जी बिल्कुल डी ऑप्शन इसका अवेलेबल है, कॉस ए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होती है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, गॉट इट। और 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो क्या मैं इसकी जगह पे, इस पूरी की जगह पे जो लिखी है वैल्यू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो क्या मैं उसकी जगह सेक स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अपॉन की जगह पे अपॉन लगा दूंगा। क्या मैं इसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसी चीज़ को मैं अगर कॉपी करूँ, ये चीज़ यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी को फर्दर आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इस वैल्यू को फर्दर तोड़ करके नहीं लिख सकता, देखो कॉसेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक जो अपोजिट होता है वो साइन का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देन आप जब प्रोडक्ट आप मीन एंड प्रोडक्ट आप स्ट्रीम करोगे तो आप इसको लिख पाओगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देन आप इसको लिख पाओगे साइन, देखो स्क्वायर इसमें भी है और स्क्वायर इसमें भी है, तो हम इसको लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं कि जो टेन ए होता है वो साइन कॉस के टर्म में उसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये वैल्यू जब लिखी है 10 के बराबर, तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह पर 10 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 10 लिख दूंगा, 10 ए, और ऊपर लिखा है होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो लिखोगे 10 स्क्वायर ए। क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है, जी बिल्कुल अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके 3 तक बात कर चुका हूँ, और हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके हम आगे पैटर्न में और भी चलेंगे, और जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो हम RS अग्रवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।